किरेन रिजिजू का कल वीडियो देखा मैं, इतना झूठ बोल रहे वो, कुछ नहीं होगा। अरे आप कानून बना के छोड़ रहे हैं सेक्शन 3C के तहत। अब तो उत्तर प्रदेश में तो उन्हें छीनना चाह रहे हैं। बोर्ड में आप एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं हिंदू नहीं है बोल के, और यहां पर आप मोदी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक लॉ की सपोर्ट करके कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को रखेंगे। 10 साल से आप सरकार में है ना, ये स्कीम 10 साल से आप क्या खर्चा करें बताओ। तो ये अच्छा फिर ये बोल रहे कि हम 2 महिलाओं को मेंबर बना रहे। इतना झूठ बोलते हैं लोग। एनक्रोचर मालिक बन गया। गवर्नमेंट जब कलेक्टर फैसला लेंगे तो ये वक्फ बोर्ड सब खाली गूंगे अंधे बन के जी हुजूर बोलेंगे। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा बताइए। मेरा गवर्नमेंट से झगड़ा चल रहा, कई जमीनों पे कब्जा है गवर्नमेंट का। तो दुनिया का इंसाफ का उसूल ये है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं बन सकता। हैदराबाद दारुसलाम में 19 अप्रैल के दिन शाम में 7 बजे से 10 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है, और जिसकी सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब करेंगे। और इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की जा रही है, उसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें जमीयतुल उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, और मशाइखीन इस प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उलमा इकराम इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के ज़रिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मफाद में नहीं है। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि जो पार्लियामेंट वक्फ कमेटी के मेंबर्स हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं, और अगर उनका शेड्यूल परमिट करता है तो वो भी आकर 19 अप्रैल के दिन 19 अप्रैल के दिन जो ये पब्लिक मीटिंग होने जा रही है उसमें हिस्सा लेंगे। 19 अप्रैल के दिन मगरिब की नमाज बाजमात दारुसलाम के ग्राउंड में अदा की जाएगी। उस नमाज में जनाब रिजवान कुरैशी साहब जो ख़तीब और इमाम मक्का मस्जिद है नमाज मगरिब पढ़ाएंगे, और उसके बाद उनकी क़िरत से ही जलसे का आगाज़ होगा। तो ये एक अहम इत्तला मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो हमारे भारत के आइन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर जो एंक्रोचमेंट हो चुका है उन एंक्रोचर्स को हटाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की रेवेन्यू या आमदनी में इजाफ़ा करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ना ही ये मुसलमानों के मुफाद में है, बल्कि ये तमाम अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं बीजेपी और एनडीए के सपोर्टिंग पार्टीज़, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू की नीतीश कुमार हो, चंद्राबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, मांझी साहब हो, या फिर कुमारस्वामी हो, तो इनकी सपोर्ट से बीजेपी ने एक काले क़ानून को बनाया है। और ये इस बात को बताता है कि मुसलमानों पर बीजेपी उनको शक की निगाहों से देखती है।
और इसलिए देखती है क्योंकि हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, जैन धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के मज़हब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है। इन धर्म के बोर्डों में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। इन धर्मों में बाय यूसेज वो उस धर्म की प्रॉपर्टी बन सकती है और इन धर्म के बोर्डों में दूसरे धर्म के मानने वाला भी उनको अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। ये तमाम चीज़ें इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों के इस धर्म के बोर्ड से छीन ली है। हम हमारे इस देश के हिंदू भाइयों को ये बताना चाहेंगे, सिख भाइयों को बताना चाहेंगे और हमारे जैन भाइयों को बताना चाहेंगे कि जब आप अपने धर्म के बोर्ड में सिर्फ अपने ही धर्म के मानने वालों को मेंबर बना सकते हैं और दूसरे धर्म का नहीं बन सकता है, तो कैसे मुस्लिम धर्म का ये वक्फ बोर्ड, जो एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वक्फ बोर्ड, उसमें कैसे मोदी सरकार दूसरे धर्म के लोगों को मैंडेटरी 2 लोगों को बनाने का एक प्रोविज़न रखती है। और जब आपके पास लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिसके ज़रिए से अगर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, जैन धर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो उसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। वो मुस्लिम धर्म के एंडोमेंट बोर्ड पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके नरेंद्र मोदी की सरकार एंक्रोचर को मालिक बनाना चाह रही है एडवर्स पोजेशन की बुनियाद पर। और फिर आर्टिकल 26 के तहत हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इख्तियार मिलता है, उसको एडमिनिस्टर करने का इख्तियार मिलता है और मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने का इख्तियार मिलता है। ये मुसलमानों से छीना जा रहा है। और आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि इस मुस्लिम धर्म के इस बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स नरेंद्र मोदी की सरकार ने और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, मांझी साहब ने और कुमारस्वामी ने किया है, उसमें सेक्शन 3D आप पढ़िए। सेक्शन 3D को जब पार्लियामेंट में ये बिल डिबेट हो रहा था, उसको बुज़दिली से अमेंडमेंट को पेश किया गया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जो भी मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाने, इमाम बाड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट रहेंगे। अब ये बिल बनने के बाद उनका रजिस्टर एज ए वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए, सच्चर कमेटी में 180 प्रॉपर्टीज, जो सच्चर कमेटी ने, आप उसके लास्ट पेजेस देखिए, आखिरी के 8-10 पेजेस में 180 प्रॉपर्टी सच्चर कमेटी ने कहा कि ASI के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। इस सेक्शन 3D के तहत हम उस 180 प्रॉपर्टीज को खो देंगे, जिसमें मस्जिद भी है, खानखाएं भी हैं, कब्रस्तान भी है, दरगाहें भी हैं, सब है। अब इसका इफेक्ट ये भी होगा कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? जितने भारत में ASI प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है, उसके एक्ट के तहत उसको बोलते ASMR एक्ट, जिसमें हमारे शिया भाइयों के इमाम बाड़े भी हैं, आशुर खाने भी हैं, दरगाहें भी हैं। अब आप बताइए, इससे वक्फ को छीन नहीं रहे आप? और झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी करी, नहीं कुछ नुकसान नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 पढ़ो उसका आप। सेक्शन 2 में लिखा गया कि इस एक्ट से पहले जो ट्रस्ट थे
जिनका मकसद वफ़ की तरह हो, और इस एक्ट के बाद जो ट्रस्ट हैं जिनका मकसद वफ़ की तरह, वो ट्रस्ट में रहेंगे। वो क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया, अमित शाह पार्लियामेंट में बोले कि हम ये सेक्शन 2 को इसलिए लाए क्योंकि हमारे बोरा मुस्लिम भाइयों को इससे फ़ायदा हो सके। वो भी उनको धोखा दिए बोरा मुस्लिम भाइयों को, उस प्रोविज़न में बोरा का जिक्र ही नहीं है। ये इसलिए लाया गया क्योंकि भारत का जो सबसे दौलतमंद आदमी है, जो खोजा यतीम खाने को खरीद कर अपना आलीशान बंगला तामीर किया, इस सेक्शन 2 से सबसे पहला फायदा उस शख्स को होगा, सबसे पहला फायदा उसको होने वाला है। दूसरा, इस बिल में यह कहा गया कि अगर वक्फ बाय, बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नहीं वक्फ बाय यूजर नहीं है, वक्फ बाय यूजर है, परेशान मत हो, क्यों हो रहे हैं, ओवैसी झूठ बोल रहा है। देखिए, हिंदू धर्म में बाय यूसेज, टेंपल बाय यूसेज, मठ बाय यूसेज उस धर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है। और हिंदू धर्म के जो बहुत बड़े जूरिस्ट है, उनका नाम है बीके मुखर्जी। बीके मुखर्जी एक जज थे, और बीके मुखर्जी की किताब में उन्होंने क्लियरली लिख दिए कि हिंदू धर्म में बाय यूसेज वो उस डीटी की या मूर्ति की या उस मंदिर की प्रॉपर्टी या मठ की प्रॉपर्टी बन सकती है। अब मोदी सरकार जो है इतना गंदा काम किया है, मैलिफाइड है, कि ये बोल रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूसेज रहेगा, मगर अगर डिस्प्यूट होगा या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूसेज नहीं होगा। अब मैं अगर वक्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर वक्फ बाय यूसेज को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा? डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट कोई भी क्रिएट कर देगा, कोई भी जाके बोल देगा मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब वक्फ बाय यूज खत्म हो जाएगा। और बार बार आपसे कह रहा हूं, ये सरकार झूठ बोल रही है। राम मंदिर के जजमेंट में, बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूज होगा, बाज़ाब्ता उन्होंने बताया कि उसका एविडेंस ये होगा, उसका पोजीशन होना चाहिए। वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर में अपहेल्ड किया है, और ये सरकार उसमें बोल रही कि नहीं डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगा। तो सच्चर कमेटी में दिल्ली के 120 प्रॉपर्टीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, सच्चर ने कमेटी ने कहा कि अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, दिस शुड बी रिटर्न टू द दिल्ली वक्फ बोर्ड। दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस करना चाहिए। और सच्चर कमेटी ने कहा कि उस 120 सिर्फ दिल्ली के प्रॉपर्टीज की 2007 में मार्केट वैल्यू 8,000 करोड़ रुपये है, 8,000 करोड़। अब जब ये वक्फ बाय यूज का प्रोविजन आएगा, लॉ बन गया, 120 प्रॉपर्टीज चले गए मेरे, जिसमें दरगाहें भी हैं, जिस पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद है, जिसके इमाम रामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, वो चले गए। अब कल गवर्नमेंट बोली नहीं मस्जिद तुम्हारी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी है, लगा दिए, तो उसमें तो खत्म ही हो गया। अब दूसरा यह है कि अगर मैं जाकर एएसआई के मॉन्यूमेंट से, मेरे जो सच्चर ने कहा, मैं जाके बोलूंगा गवर्नमेंट ने बिल में क्या किया कि गवर्नमेंट का डेफिनेशन जो होता है उसको इतना इनलार्ज कर दिया कि उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी आ गए। अब मैं जाके बोलूंगा भाई मेरी है, तो बोलेंगे हम वक्फ बाय यूज खत्म कर दिया, आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा वक्फ बाय यूज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई खाबिज है, इंक्रोचर है, तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं हम तो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिए, 12 साल के बाद उन्हें मालिक बन गया।